बिजली, पानी और सड़क को छोड़ के। देखिए, सेवा का मन में ठीक प्रकार से भाव होना चाहिए, काम करने की नीयत अच्छी होना चाहिए, तो नीति भी अच्छी रहती है। हमारी सरकार का जो रोड मैप है बराबर से लगाओ ना। प्रदेश के विकास, मूलभूत सुविधाओं के अलावा सामाजिक सरोकार के काम कैसे हों, हमारे नए नवाचारों के तहत नई ऐसी योजना कौन सी हो सकती है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है, इन पर सरकार ने फोकस करके कई नई योजनाओं को प्रारंभ भी इस कार्यकाल में किया। उन योजनाओं का भी लाभ हमारे प्रदेशवासियों को मिल रहा है और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है उनका क्रियान्वयन जिस प्रकार से धरातल पर हो रहा है उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए हमारा ये प्रयास रहेगा। क्योंकि प्रसन्नता की बात ये है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार यहाँ मिला है। जनता और कार्यकर्ता के परिश्रम की वजह से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जो विजय मिली उसके अनुसार हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व ने मेरे जैसे कार्यकर्ता पे तीसरी बार फिर भरोसा करके मुझे जनता की सेवा के लिए फिर मैदान में उतारा है। तो निश्चित रूप से मेरा उद्देश्य भी ये है कि जनता की ठीक प्रकार से सेवा कैसे हो, हमारे क्षेत्र की प्रगति कैसे हो, लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, लोगों के लिए बेहतर से बेहतर शासन से कौन सी योजनाओं से लाभ दिला सकते हैं, उन योजनाओं को ठीक प्रकार से समय पर धरातल पर क्रियान्वयन कराएं, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा से रहा है और निरंतर रहेगा। मंत्री जी 3 मैदान में हैं और किसी व्यक्ति का आंसर रहेगा इस बार जीत का। रेसों के बारे में तो नहीं कहूँगा, अगला इतना जरूर कहूँगा कि अपनी सेवा पर, अपने परिश्रम पर भरोसा रहता है। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार के द्वारा किए हुए काम, मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश का किया हुआ विकास, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनहित में चलाई गई योजना, हमारे द्वारा निरंतर लोगों के संपर्क में रहना और लोगों को समय पे सरकार की मूलभूत सुविधाओं का भी लाभ दिलाना, ये हमारा प्रयास रहा है ईमानदारी से। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 14 ग्वालियर ग्रामीण में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल आने वाली है। कांग्रेस के अकेले में सरकार होती तो कांग्रेस चुनाव कराती ही नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जिसको आशीर्वाद देती है उसी की सरकार बनती है और सरकार बन भी जाती है। कहीं झूठ बोल बाल के तो वो सरकार चलती भी नहीं है, क्योंकि हमारी जब तक नीयत साफ नहीं होगी, हृदय पूरी तरह से साफ नहीं हुआ, तब तक हम स्थायित्व न दे सकते हैं, न बेहतर सरकार दे सकते हैं। ऐसे ही कांग्रेस की नीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए कांग्रेस को भी हमारे मध्य प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह से देखा है। 2018 में जो कांग्रेस ने झूठ बोलवाल कर सरकार बनाई थी, वो सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली और जनता ने इसका उपचुनाव में भी जवाब कांग्रेस को दिया था कि झूठ बोलना अपनों के बीच में ठीक नहीं है, इसलिए सिरे से नकारने का काम भी हमारी प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को उपचुनाव में भी किया था। और इस 2023 में भी जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है ऐसे झूठे वादे करने वाले कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस को पूरी तरह से यहाँ से जनता नकारेगी। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता है कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनाई, तो क्या आगे आने वाले इन चुनावों में ऐसा संभव होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं की। मैं बड़ा स्पष्ट बताना चाहूँगा, दलों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा सच कहते हैं। सिंधिया जी ने कांग्रेस की जो वादा खिलाफी का जम के
पार्टी के अंदर जो अपनी बात रखी होगी, पार्टी ने उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि जनता से किया हुआ वायदा उन्होंने ठीक प्रकार से ध्यान दिलाने का प्रयास किया, इसलिए वो सरकार गिरी। मध्य प्रदेश अपने में कर्मों से कांग्रेस की सरकार गिरी, न तो भारतीय जनता पार्टी ने गिराई। जब घर में सत्य व सत्य की लड़ाई होती है तो सत्य की जीत होती है, इसलिए सिंधिया जी ने सत्य बोला, तो सत्य के वजह से सत्य का जब विरोध कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लोगों ने किया तो सरकार से हाथ गंवाना कांग्रेस को पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जनता बहुत समझदार है, न तो ये बेहतर सरकार दे सकते हैं, न बेहतर सरकार चला सकते हैं, न जिनके पास बेहतर कोई नेतृत्व है। और नेतृत्व न पार्टी बहुत पुरानी हो चुकी है और पूरी तरह धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। क्या चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा? मैं इतना कहूँगा कि बेहतर सरकार चलाने का जो काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज मुख्यमंत्री हैं जो प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, उनकी वजह से हुआ है। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बेहतर मुख्यमंत्री कोई है प्रदेश के अंदर तो शिवराज सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लोग दिल से स्वीकार करते हैं। सरकार डबल इंजन की सरकार ने बहुत बेहतर